चिड़िया दी मौत तो गवारा दा हासा। उर्दू में मतलब है कि चिड़िया मर जाती है बेचारी और जो जोहला होते हैं वो सिर्फ हंसते रहते हैं। और आज 2 रोज़ में जो बलूचिस्तान में हुआ है, सुबह बलूचिस्तान में जो 5 गुज़िश्ता रोज़ पंजगोर में 5 पंजाबी मज़दूरों को घर के अंदर घुस के फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। और आज का जो वाक़या है, ये 2 रोज़ में पै दर पे जो वाक़यात हुए हैं कि मूसा खेल के इलाके में एक गैस कंपनी के कैंप में घुस करके वहाँ फायरिंग करके 20 मज़दूरों को अगवा करके मिलिटेंट्स लेकर के चले गए हैं। उस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 7 मज़दूरों की जो शहादत हुई है पंजगोर में, उस पर उन्होंने वज़ीर आला से रिपोर्ट भी तलब कर ली है और वज़ीर दाखिला साहब ने भी कंडोलेंस मैसेजेस दिए हैं और सदर मुमलिकत ने भी दिए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो जो अफसरदा ख़ानदान हैं उनके रंजो तासुफ में उनकी दिलजोई के वास्ते हर कोई बयान दे रहा है। मगर 1-1.5 माह कबल जो बलूचिस्तान में वाक़या हुआ था, तो वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ये कहा था कि ये 5 पंजाबी जो बस से उतार के कत्ल कर दिया गया था, जिन पंजाबियों को, ये पंजाबियों को नहीं कत्ल किया गया बल्कि पाकिस्तानियों को कत्ल किया गया है। उनकी इस आइडियालॉजी को सलाम है, सलूट है। वाकई हमें रेसिस्ट नहीं होना चाहिए, हमें पंजाबी नहीं कहना चाहिए, हमें यही कहना चाहिए कि पाकिस्तानियों का कत्लेआम कर रहे हैं मिलिटेंट्स और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ उनसे नबर्द आज़मा है। मगर क्या पॉलिटिकल स्टेक होल्डर उस तरह नबर्द आज़मा हैं? मगर इसके साथ ही एक मैसेज बलोच अवाम को भी देना चाहता हूँ, उस बलोच नौजवान को कि जो इन मिलिटेंट्स के हाथों गुमराह हो जाता है और पंजाबियों का या किसी का भी कत्लेआम करता है। पिछले दिनों एक पठान दोस्त से भी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा था कि बलोच नौजवान को ये समझने की ज़रूरत है कि सेक्रेटरी ख़जाना बलूचिस्तान 2017 में मुश्ताक रईसानी के घर से 70 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम बरामद हुई थी। तो उन्हें यह समझने की ज़रूरत है कि बलूचिस्तान के साथ जहाँ हक तलफियाँ हो रही हैं या हुई हैं या हुई थी, वहाँ पे उनकी एलीट उनके साथ क्या कर रही है, तो उनको क्यों नहीं, उनकी गर्दन क्यों नहीं दबोचते। और जो वज़ीर दाखिला साहब है पाकिस्तान के, वो क्रिकेट स्टेडियम्स की अपग्रेडेशंस को देख रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ वो ऐसा लाइजोन क्रिएट करें, डेवलप करें कि ये बलूचिस्तान में जो पैदर पे वाक़यात हो रहे हैं इनको कम किया जाए। और बलूचिस्तान की सिग्निफिकेंस की बात अगर की जाए तो वो देखिए कि सी पैक का जो मेन कंपोनेंट है, जो ग्वादर पोर्ट है, वो 8 बरस से ज़ायद हो गए हैं उसे फंक्शनल किए हुए, मगर उससे वो नताइज बिल्कुल नहीं निकल सके, शायद 20% भी नहीं निकल सके जिनका ख्वाब वतन अजीज़ में देखा गया था। और देखा तो हमने ये था ख्वाब में कि ये दुबई बन जाएगा ग्वादर पोर्ट, या फिर इस तरह है कि वो जो 40 साल लीज़ पे वो जो चाइनीज़ कंपनी को दे दिया गया है, तो 90% वो उसका जो शेयर है वो चाइनीज़ कंपनी का है और 10% हमारा है, शायद इसलिए हम तवज्जो नहीं दे रहे। मगर वो जो सी पैक का 1 रोड 1 बेल्ट इनिशिएटिव है, उसके तहत ये वाकई गेम चेंजर साबित हो सकता था पाकिस्तान के वास्ते। मगर पॉलिटिकल एलीट क्या कर रही है, और उसने तमाम की तमाम जिम्मेदारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे फेंक दी है कि वो ही सब कुछ ठीक करें, उन्होंने कुछ नहीं करना। और जिस तरह वज़ीर दाखिला साहब क्रिकेट स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन कर रहे हैं, अगर वो इसी इंटेंशन से, बल्कि इससे आधी इंटेंशन से अपग्रेड करने की कोशिश करें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ, इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ अपना लाइजोन, तो शायद लिमिटाइज किया जा सकता है ऐसे मामलात को। और बलूचिस्तान में 1970 की दहाई से ही फौजी ऑपरेशन हो रहे हैं और ऐसी मिलिटेंसी वहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं। आप अब मुझे बताइए, जब हम अपना घर बनाते हैं तो उसकी हम प्लानिंग ये करते हैं, हमारी पॉलिसी ये होती है कि 30-40 बरस तक हम जिंदा रहें ना रहें, ये छत ये जनाब कायम दायम रहे। मगर 1970 से लेकर के आज तक वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशंस के बावजूद वहाँ पे मिलिटेंसी को एलिमिनेट नहीं किया जा सका। वजह सिर्फ यही है कि हमने तमाम चीज़ें
अपनी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पर छोड़ दी और पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स कुछ करते नज़र नहीं आ रहे। मैं फिर से कहता हूँ, कहीं ये जहन में तो नहीं कि 40 साल लीज़ है तो हमें तो फ़ायदा ज़्यादा नहीं होना, 90% चाइना का होना है। तो जिस तरह कालाबाग डैम नहीं बन सका, इसको भी उस तरह फंक्शनल होने के 8 बरस के बाद भी इसके वो नताइज नहीं निकल सके। और इसमें जो हमारे मुखालिफ स्टेक होल्डर्स हैं वो भी हमारे ब्रादर कंट्रीज़ हैं। और हम कर क्या रहे हैं, आए दिन वहाँ पे पंजाबियों की लाशें निकलती हैं। तो पंजाब भी कब तक रेसिज्म से मफर इख्तियार करेगा। और जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का इस्तेमारी ताकत है, कहीं वो रेसिज्म को इतनी हवा ना दे दे कि बलूचिस्तान जिस तरह जल रहा है 1970 की दहाई से लेकर के आज तक, पंजाब भी उसकी लपेट में आ जाए। तो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को ये समझने की ज़रूरत है कि लॉ इन्फोर्समेंट के साथ कंधे के साथ कंधा मिला करके खड़े हों और इस चीज़ को एलिमिनेट करने में कोई किरदार अदा करें। और फिर से कहता हूँ कि वज़ीर दाखिला साहब को, मोहसिन नकवी साहब को, जिस तरह अपग्रेडेशन चल रही है क्रिकेट स्टेडियम्स की, अपने अपग्रेड करने की ज़रूरत है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ अपने लाई जोन को, ताकि ऐसे मामलात को कम किया जा सके। और ऐवान ज़ेरी या ऐवान बाला में जो लेजिस्लेशन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की हो रही है, इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत यह है कि बर्निंग बलूचिस्तान की बात की जाए, जो 1970 से बर्निंग पोजीशन में है और जो कि हमारा बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल हब साबित हो सकता है अगर ग्वादर पोर्ट को हम फंक्शनल उन्हीं मानों में कर दें जिसका ख्वाब हमने देखा था।